अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 22 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। राज्यसभा में 56 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हो गया। अब 15 सीटों के लिए मुकाबला होगा। राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा समेत कई रहनुमा शामिल हैं। आज की दूरबीन में देखिए बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अराकीन की पूरी तफसील। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने झटका मीट की हिमायत में मुहिम चलाई है। उनका कहना है कि हलाल खिलाकर हिंदुओं का धर्म खराब किया गया है। तफसीलात में ज़रूर देखिए उन्होंने इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहा। एम्स दिल्ली में मसनूई ज़हानत से कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा है। एम्स दिल्ली ने AI प्लेटफॉर्म oncology.ai लॉन्च किया है। इस AI प्लेटफॉर्म की खूबियाँ और इससे मिलने वाली सहूलतों की पूरी तफसील आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। जनूबी कश्मीर के तराल के एक दूर दराज इलाके के बैंक का मैनेजर सारिफीन के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दरमियान सीटों पर बातचीत तकरीबन तय हो गई है। इंडिया इत्तेहाद उत्तर प्रदेश में ख़त्म होने के दहाने पर पहुंच चुकी थी। तफसीलात में जानिए और देखिए किस तरह दोनों पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इक्वेशन तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुज़िश्ता रोज़ उन्नाव से कानपुर पहुंची। कांग्रेस पार्टी के एहलकारों और कारकुनों में इसके लिए जोश व खरोश पाया जा रहा है। इसकी वजह से कानपुर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टाटा ग्रुप का सरमाया पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा है। भारत के सबसे बड़े तजारती ग्रुप टाटा की मार्केट की कैपिटलाइजेशन तकरीबन $365 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि IMF के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार इससे बहुत कम है। तफसीलात में जानिए दिलचस्प हक़ाइक़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। नए मुआहदे के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदर होंगे। आज की दूरबीन में देखिए पाकिस्तान में किस तरह हुकूमत साजी के लिए मुआहदा तय हुआ है। मोसाद के साबिक सरबराह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल के सदर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की माली इमदाद रोकने का मौका खुद गंवा दिया। तफसीलात में देखिए गजा की ताज़ा सूरत हाल। टीम इंडिया के साबिक कप्तान और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी अहलिया अदाकारा अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। किन मारूफ शख्सियात ने उन्हें किस तरह मुबारकबाद पेश की और उनके बेटे का क्या नाम रखा गया है, तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले हो रहे राज्यसभा इंतखाबात आजकल मौजूए बहस बने हुए हैं। 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख गुजरने के साथ ही 41 सीटों पर तस्वीर वाज़े हो गई है। अलग अलग रियासतों की 41 सीटों के लिए 41 उम्मीदवार ही मैदान में थे, जिसकी वजह से उन तमाम को बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया। अब राज्यसभा की 15 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। मंगल यानी 20 फरवरी को हुए बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले 41 उम्मीदवारों में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा, अशोक चौहान और मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु शामिल हैं। आपको याद दिला दूं कि हुक्मरान पार्टी बीजेपी अब तक राज्यसभा में सबसे ज्यादा 20 सीटें हासिल कर चुकी है। इसके बाद कांग्रेस 6, तृणमूल कांग्रेस 4, YSR कांग्रेस 3, RJD 2, BJD 2 और NCP, शिवसेना, BRS और JDU को एक एक सीटें मिली हैं।
चूंकि इन 41 नशिस्तों पर कोई और उम्मीदवार मैदान में नहीं था, इसलिए मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख पर ही उन्हें फातेह करार दे दिया। जेपी नड्डा के अलावा जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और हीरों के ताजिर गोविंद भाई ढोलेका को गुजरात से फातेह करार दिया गया है। राजस्थान से सोनिया गांधी के अलावा बीजेपी के चन्नी लाल ग्रासिया और मदन राठौर बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र के तमाम 6 उम्मीदवार बीजेपी के अशोक चौहान, विधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े, शिवसेना के मिलिंद दीवार, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी और चंद्रकांत हंडोरे कांग्रेस बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बिहार में जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह, आरजेडी के मनोज कुमार झा और संजय यादव और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह कामयाब हुए हैं। मगरबी बंगाल से टीएमसी की सुष्मिता देव, सागरिका घोष, ममता ठाकुर, बीजेपी के मोहम्मद नदीम उल हक और सुमिक भट्टाचार्य को फातेह करार दिया गया है। मरकजी वजीर और बेगूसराय से बीजेपी के रुकने पार्लियामान गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो गोश्त की दुकान की तशहीर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो लोगों से झटका गोश्त खाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने बेगूसराय में बहुत से लोगों से मुलाकात की और उन्हें झटका गोश्त की दुकान खोलने के लिए हौसला अफजाई की है। आने वाले वक्त में मजीद झटका गोश्त की दुकानें खोली जाएंगी और उनको वुसाअत दी जाएगी और वो ज़ाती तौर पर उन दुकानों की तशहीर करेंगे। वीडियो में गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो तमाम हिंदुओं से कहते हैं कि वो मजहब की हिफाजत करें, लोग अपने मजहब की हिफाजत करें। हमारे धर्म में झटका है, इसलिए वो झटका गोश्त खाएंगे। जो हलाल खाते हैं वो हलाल खाएं, वो उन्हें मना करने नहीं जाएंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर की पोस्ट में एक पोस्टर भी नजर आ रहा है जिस पर गिरिराज झटका मीट के अल्फाज दर्ज हैं। इसके साथ साथ एक नोट भी लिखा गया है कि हमारे यहाँ शादी और दीगर तकरीबात के मौके पर ऑर्डर की फराहमी की जाती है और इसके अलावा दुकान का पता भी दर्ज है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने अपने पार्लियामानी हल्का बेगूसराय में हिंदुओं से दरखास्त की थी कि वो हलाल गोश्त खाना छोड़ दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मतलब मसनूई ज़हानत ने कई शोबों में अपनी अफादियत जाहिर कर दी है। हर तरफ एआई का जादू दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मसनूई ज़हानत यानी एआई का इस्तेमाल अब इलाज में भी होने लगा है। दरअसल एम्स दिल्ली ने एआई का एक बेहतरीन इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कैंसर मरीजों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा है, जिससे डॉक्टरों को आसानियाँ मुयस्सर हो गई हैं। एम्स दिल्ली ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पुणे के ताउन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म oncology.ai लॉन्च किया है। ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर का पता लगाने के लिए इसको खास अंदाज में डिजाइन किया गया है। अब तक एआई मॉडल में एम्स के 1500 ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के मरीजों की टेस्टिंग की गई है और डॉक्टर्स के जरिए दी गई थेरेपी में यह 75% से ज्यादा कामयाब पाया गया है। दरअसल एआई पता लगाता है कि कैंसर मरीजों के इलाज के लिए किस तरह की थेरेपी मुनासिब होगी। इससे डॉक्टरों को आसानी हो जाती है। काबिल जिक्र है कि एआई मरीज का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखता है, मसलन पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और क्लिनिकल तफसील वगैरह। इसके बाद मरीज का जीनोमिक डेटा सिस्टम पर अपलोड किया जाता है और एआई मरीज के डेटा के मुताबिक बताता है कि इसके लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर होगा। ये कैंसर की हिस्ट्री देखता है और कैंसर मरीज के डेटा से ट्रीटमेंट का मुवाजना करता है और पता लगाता है कि किस इलाज के किस मरीज पर क्या रिजल्ट रहा। अपनी नौयत के एक मुनफरद वाक़े में जुनूबी कश्मीर के तराल इलाके में एक बैंक मैनेजर ने मुबैना तौर पर जाली दस्तखत करके बैंक के एक सारिफ यानी अकाउंट होल्डर की रकम निकाल कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये वाक़या इलाकाई देहाती बैंक तराल के लरगाम शाख में पेश आया, जिसे कई बरस कबल बस स्टैंड तराल मुंतकिल किया गया था। इलाकाई देहाती बैंक में इस बड़े धोखाधड़ी की खबर सामने आई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बैंक का ब्रांच मैनेजर जाली दस्तखत करके अकाउंट होल्डरों से 33 लाख की रकम निकालकर बैंक सारिफीन को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। मालूम हुआ है कि बैंक हुक्काम के साथ साथ दीगर सारिफीन भी राब्ते की कोशिशों में हैं, लेकिन मैनेजर रफू चक्कर हो गया है। इंडिया इत्तेहाद के क़याम के बाद से हर माह कोई न कोई पार्टी उसे छोड़ रही है। गुज़िश्ता माह जनवरी में नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान कोई तालमेल नहीं था। आरएलडी भी इत्तेहाद से अलग हो गई है। इंडिया इत्तेहाद के लिए हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन बुध को यूपी से इंडिया इत्तेहाद के लिए अच्छी खबर आई है। यूपी में एसपी और कांग्रेस के दरमियान सीटों पर बातचीत तकरीबन
तय हो गई है। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान इसकी जानिब इशारा किया है। ताहम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से कबल समाजवादी पार्टी की कौमी सदर अखिलेश यादव ने यात्रा में शिरकत का ऐलान किया था, लेकिन यात्रा के लखनऊ से निकलने के बाद भी दोनों जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम के तनाज़ों ने इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया था। वहीं यात्रा के लखनऊ से रवाना होने के अगले ही दिन दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद को लेकर हिकमत अमली तय कर ली गई है। गौर-ए-तलब है कि एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी की उस यात्रा में शामिल होने की बात की थी, लेकिन सीट शेयरिंग और इत्तेहाद के मसाइल की वजह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के दौरे में शिरकत से इनकार कर दिया था। मंगल को जब राहुल गांधी की यात्रा लखनऊ से गुजरी तो यूपी में भी इंडिया इत्तेहाद टूटने की खबर सामने आई, जिसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही थी कि अखिलेश यादव सीटों की तकसीम को लेकर नाराज हैं और वो किसी भी वक्त कांग्रेस से अपना इत्तेहाद तोड़ सकते हैं। पहले ये तवक्को की जा रही थी कि एसपी सरबराह राहुल गांधी के लखनऊ दौरे में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बरअक्स लखनऊ में यात्रा के दाखिले के साथ ही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर में दाखिल हो चुकी है। जगह जगह पर सड़कों के किनारे जमे गफीर राहुल गांधी का इस्तकबाल कर रहा है। राहुल गांधी कानपुर की कई सड़कों पर रोड शो करेंगे और आवाम से खिताब भी करेंगे। भीड़ में मौजूद राहुल गांधी ने अपने एक मद्दाह को, जो छोटा बच्चा था, उसे अपने पास बुलाकर गले लगाया और उसकी हौसला अफजाई की। राहुल गांधी के इस्तकबाल में जमे गफीर ने नारे लगाए और मोहब्बत की दुकान के सफ़ीर के एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े। कानपुर में गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी का रोड शो सुबह 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन राहुल गांधी 11:30 बजे के बाद कानपुर में दाखिल हुए। राहुल गांधी के इस्तकबाल में शहर से बाहर ही जमे गफीर सड़कों के किनारे काफ़ी पहले से मौजूद था। जैसे ही राहुल गांधी का काफिला कानपुर में दाखिल हो रहा था, लोगों ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भारतीय रोजनामा इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की कंपनियों ने गुज़िश्ता एक साल में शानदार मुनाफा कमाया, जिससे इस ग्रुप के मार्केट वैल्यू हमसाया मुल्क पाकिस्तान के मजमूई इक्तिसादी हजम से भी ज़्यादा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस सबसे बड़े कारोबारी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन $365 बिलियन है, जो कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन $341 बिलियन की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP से ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की सिर्फ एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है, की मार्केट वैल्यू $170 बिलियन यानी पाकिस्तान की मईशत के तकरीबन निस्फ के बराबर है। पाकिस्तान गुज़िश्ता मौसम गर्मा में IMF से मिलने वाले $3 बिलियन के बेल आउट के बाइस अपने ज़िम्मे अदायगियों के काबिल न रहने से बाल बाल बचा था, लेकिन कर्ज दहिंदा की इस इमदाद का सिलसिला मार्च में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF के एक नए तौसीई फंडिंग प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में $18 अरब के कर्जे वापस करना थे, जिनमें से आधी से भी कम रकम अदा की गई है। ताहम इसमें दूसरे ममालिक की जानिब से रूल ओवर किया जाने वाला कर्जा शामिल नहीं है। भारत की GDP इस वक्त तकरीबन $3.7 ट्रिलियन है और ये मुल्क जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए भारत 2028 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। भारत इस वक्त आलमी सतह पर 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। इसके बरअक्स पाकिस्तान को, जिसकी माली साल 2022 और 2021 में काबिल 27 शरह नमू बितरतीब 6.1 और 5.8% रही थी, माली साल 2023 में एक बिल्कुल मुख्तलिफ इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से इसे ज़बरदस्त तबाही और बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर के नुकसानात उठाना पड़े। टाटा ग्रुप भारत में कंपनियों का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसका क़याम सन 1868 में अमल में आया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी मसनूआत और ख़िदमात का दायरा दुनिया के 6 बर्र-ए-आज़मों में 150 से ज़ायद मुल्कों में फैला हुआ है। इस ग्रुप के तहत 29 कंपनियां काम करती हैं और 19 फरवरी 2024 को इस ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन $370 बिलियन हो गई। टाटा ग्रुप कई तनाज़ुआत का शिकार भी रहा है। इस पर सियासी बदउनवानी, माहौलियाती मसाइल, ज़मीन पर कब्जा करने, सारिफीन और कुदरती वसाइल का इस्तेसाल करने जैसे इल्ज़ामात भी आयद किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल को देर रात वफाकी दारुल हुकूमत में जरदारी हाउस में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा
कि हुकूमत साजी के लिए पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी में हमारे पास अरकान की ज़रूरी तादाद मौजूद है और हम वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नामज़द किया गया है, जबकि सदर के लिए दोनों जमातों की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपीपी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमा मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब दोनों जमातें मिलकर पाकिस्तान को बहरान से निकालने जा रही हैं। हम मिलकर मसाइल का मुकाबला करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आवाम की जो हमसे उम्मीदें हैं हम उसके मुताबिक कारकर्दगी दिखा सकें। बिलावल ने कहा कि हम सब की दुआ है कि हुकूमत कामयाब हो और हमारे जो भी मसाइल हैं और पाकिस्तानियों को मईशत में दरपेश मुश्किलात का हल निकालने के लिए अल्लाह ताला हमारा साथ दे और हम कामयाब हो जाएं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां हत्तल इम्कान जल्द अज जल्द हुकूमत तश्कील देंगी। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी तक तलब किया जाना है, जहां नए वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत बनाने के लिए अरकान की ज़रूरी तादाद है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के साथ इत्तेहाद के बावजूद उनके पास हुकूमत बनाने के लिए अरकान की ज़रूरी तादाद नहीं है। ख्याल रहे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी बितरतीब 79 और 54 सीटों के साथ तकनीकी तौर पर दो सबसे बड़ी सियासी जमातें बनकर सामने आई हैं, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। PTI के उम्मीदवारों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, गो के उन्हें 93 सीटें हासिल हुई, लेकिन तकनीकी लिहाज से उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है। इसराइल के एक साबिक़ सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमास के मौलिक हमले से बरसों पहले इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की मालियाती इमदाद को रोक कर उसे भूखा मारने का मौका खुद गंवा दिया था। इंटेलिजेंस अफसर उदय लेवी ने BBC के पेनोरमा प्रोग्राम को बताया कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को मशवरा दिया था कि वो हमास की आमदन को निशाना बनाएं। उनका ख्याल है कि हमास की आमदन के बहाव पर कदगन लगाने से ग्रुप की फ़ौजी तश्कील में रुकावट पैदा होती, लेकिन उन्हें अफसोस है कि उनकी फराहम करदा इंटेलिजेंस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने उन इल्ज़ामात पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर के हमले में हमास के मुसल्लह जंगजुओं ने जनूबी इसराइल में दाखिल होकर तकरीबन 1200 अफराद को हलाक और 250 से ज़ायद को यरगमाल बना लिया था, जिनमें से 130 यरगमालियों का अब तक कोई अता पता नहीं है। इस हमले के जवाब में इसराइल ने फ़ौजी कार्रवाई की और गज़ा में हमास के ज़ेर कंट्रोल वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमले में अब तक 29,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कसीर तादाद में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। सन 2016 तक इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद में इक़्तिसादी जंग के सरबराह रहने वाले लेवी कहते हैं कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कई बार बताया कि इसराइल गज़ा पर कंट्रोल रखने वाली तंजीम हमास को सिर्फ माली वसाइल से कुचल सकता है। हमास इसराइल के वजूद के हक़ को मुस्तरद करता है और इसकी तबाही के लिए पुरअज़्म है और वह महज एक फ़ौजी ताकत से कहीं ज़्यादा है। ये एक सियासी तहरीक है जिसकी माली मदद गज़ा से बाहर तक फैली हुई है। इसराइली इंटेलिजेंस का कहना है कि वो ये ज़ाहिर करते हैं कि हमास अपनी कुछ रकम कैसे हासिल करता है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में तकरीबन 40 कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। उन ममालिक में सऊदी अरब, अलजज़ायर, सूडान, मिस्र, खलीजी ममालिक और तुर्की शामिल हैं। नेतन्याहू ने अब हमास को तबाह करने का अज़्म किया हुआ है। वो कहते हैं कि गज़ा में दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाला कोई उनसुर बाकी नहीं बचेगा, लेकिन गज़ा के इतने बड़े हिस्से को तबाह करके और इतने फ़लस्तीनियों को कत्ल करके इसराइल को उसके बरअक्स ही कुछ मिलेगा। इंडिया के मायराज क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश का ऐलान किया। विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने यहाँ बेटे की पैदाइश की खबर दी है और इसके साथ उन्होंने लिखा कि बहुत खुशी के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि 15 फरवरी को हमने अपने बेटे और वमिका के छोटे भाई अकाय को अपने घर में खुशामदीद कहा। विराट और अनुष्का ने अपने मुश्तरका पैगाम में लिखा कि हमें अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत लम्हे में आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत है। बराए करम इस वक्त हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। कोहली और अनुष्का शर्मा की जानिब से इस खबर के दिए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर कोहली, अनुष्का शर्मा और अकाय टॉप ट्रेंड में शामिल है और क्रिकेट की दुनिया से लेकर बॉलीवुड की दुनिया तक सब उन्हें मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं।
अगरचे कोहली ने इस बारे में कोई इंदिया नहीं दिया कि उनका बेटा कहां पैदा हुआ, लेकिन मीडिया के मुताबिक अकाई की पैदाइश लंदन में हुई है और उन्हें गुज़िश्ता दिनों लंदन में देखा गया है। इंडियन क्रिकेट टीम इन दिनों मेहमान टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन विराट कोहली इंडियन टीम में शामिल नहीं है। पहले यह ऐलान किया गया था कि वो पहले 2 टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन फिर यह ऐलान किया गया है कि वो मजीद 2 टेस्ट मैचों के लिए भी दस्तयाब नहीं है। इंडियन मीडिया में ये बात पहले से गश्त कर रही थी कि उनके यहाँ दूसरा नन्हा मेहमान आने वाला है। मारूफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि अकाई की आमद आपकी खूबसूरत खानदान में एक कीमती इजाफा है। जिस तरह इसका नाम कमरे को रोशन करता है, वो आपकी दुनिया को बेशुमार खुशियों और हंसी से भर दे। यहाँ से वो मुहिम और यादें शुरू होती हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे और उनसे लुत्फानंदोज होंगे। दुनिया में खुश आमदेद छोटे चैंपियन। तेंदुलकर की ही तरह विराट कोहली के मद्दाहों ने नौज़ायदा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और नौज़ायदा को नन्हा शेर और छोटा चैंपियन कहा है। विराट और अनुष्का शर्मा के यहाँ पहले बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम उन्होंने वामिका रखा था। वामिका 11 जनवरी सन 2021 में पैदा हुई हैं और अभी महज 3 साल की हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की सन 2017 में शादी हुई थी और ये मुल्क में सबसे मकबूल 2 शोबाहाए ज़िंदगी यानी क्रिकेट और फिल्म का संगम था और इसकी खूब पजीराई हुई थी। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, अब्दुल अहद रहमानी, महफूज, मोहम्मद एहतशाम पूर्निया, शानज़े अमीर हसन, शहनाज खातून, नसीम अहमद नदवी और नसरुल हुदा साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।